प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे है, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों। तो इस समय तो बिल्कुल हमें पता होना चाहिए कि जिस भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया है उसका परफॉर्मेंस फिलहाल कैसा है। तो मार्केट ऑल टाइम है हाई है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स है वो भी ज़्यादा आना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट कैटेगरीज के कुछ टॉप फंड्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो अगर आपने भी इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसके पास्ट परफॉर्मेंस पे या फिर करंट डेट पे उनके परफॉर्मेंस के बारे में आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में मैंने जिन कैटेगरीज के फंड्स को इंक्लूड किया है वो कैटेगरीज हैं लार्ज कैप के इंडेक्स फंड्स, लार्ज कैप के एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स, मिड कैप फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स। तो अगर आपने इन कैटेगरीज के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, आपको बिल्कुल वॉच करना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि क्या आपका फंड यहाँ पे इस लिस्ट में इंक्लूडेड है या नहीं। यहाँ पे हमने मोस्टली वैसे फंड्स को ही इंक्लूड किया है जिनका AUM 500 करोड़ के आसपास है या फिर उससे ज़्यादा है। 500 करोड़ से थोड़ा बहुत कम है तो हमने इंक्लूड किया, ऐसा नहीं कि 10-50 करोड़ 10-20 करोड़ कम है तो उसके लिए हमने फ़ंड को हटा दिया है। तो 500 करोड़ के आसपास या फिर उससे ज़्यादा बहुत छोटे फंड्स को हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। साथ ही सिर्फ वैसे फंड्स को इंक्लूड किया है जिन्होंने अपना 3 ईयर एटलीस्ट कंप्लीट किया हुआ है, दैट इज़ वो फंड्स थोड़े पुराने फंड्स हैं। इस वीडियो को वॉच करते वक्त अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह का वैल्यू एडिशन हो रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम लार्ज कैप के इंडेक्स फंड्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने BSE सेंसेक्स, निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड को इंक्लूड किया है इस लिस्ट में। तो इंडेक्स फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि सिंपली अपने बेंचमार्क को रिप्लिकेट करते हैं। यहाँ पे फंड मैनेजर्स अपने फंड्स को एक्टिवली मैनेज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज नहीं करें इसीलिए एक्सपेंस रेशियो कम होता है एक्टिवली मैनेज फंड्स के मुकाबले, लेकिन यहाँ पे जो भी रिटर्न्स आएगा वो बेंचमार्क के मुकाबले हमेशा ही कम आएगा। यहाँ पे आप वैसे लार्ज कैप के इंडेक्स फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं जो कि सेंसेक्स 30 के परफॉर्मेंस को रिप्लिकेट करते हैं। तो यहाँ पे 3 फंड्स को सेलेक्ट किया गया है, HDFC इंडेक्स, S&P, ICICI प्रू और निपॉन के फंड को। तो यहाँ पे आप इनका AUM चेक कर सकते हैं, साथ ही इनका लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क। ये फंड्स सेंसेक्स 30 के स्टॉक्स को रिप्लिकेट करते हैं, दैट इज सेंसेक्स 30 में 30 स्टॉक्स हैं। तो ये फंड्स भी उन्हीं 30 स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनका जो भी वहां जिस प्रपोर्शन में उन स्टॉक्स में एक्सपोजर लिया गया है बेंचमार्क में, उसी प्रपोर्शन में ये भी उन स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर लेंगे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि बेंचमार्क को ये फंड कभी भी बीट नहीं करेंगे, बेंचमार्क से हमेशा ही रिटर्न कम आता है। वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एक्सपेंस रेशियो भी जाता है और साथ ही ट्रैकिंग एरर भी होता है। सो उसके कारण ये बेंचमार्क से हमेशा ही कम रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे लेकिन हाँ, एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे रिलेटिवली काफी कम होता है। तो ये 3 फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस पास में काफी अच्छा रहा है। इन्होंने अच्छी तरह से अपने बेंचमार्क को रिप्लिकेट किया। तो जब भी आप इंडेक्स फंड्स को देखेंगे तो अच्छा इंडेक्स फंड्स उसे बोलेंगे जिसका ट्रैकिंग एरर कम हो, या फिर अगर सिंप्लिसिटी वाइज देखें, सिंपली आप सिर्फ ये देख लें कि जिस इंडेक्स फंड का रिटर्न्स उसके बेंचमार्क के बिल्कुल आसपास में है उसे आप एक अच्छा इंडेक्स फंड बोल सकते हैं। और जिसका ऑफ कोर्स रिटर्न बेंचमार्क से जितना ज्यादा कम होगा उसका परफॉर्मेंस उतना ज्यादा खराब माना जाएगा, और बेंचमार्क के अगर आसपास है तो उसे अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स को आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिन फंड्स को सेलेक्ट किया है वो है HDFC, ICICI प्रू और निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स शुरू में आप इनका AUM चेक कर सकते हैं, उनका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। तो इन फंड्स का परफॉर्मेंस ओवर द इयर्स अच्छा रहा है। निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स हैं उन्हीं में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो भी प्रपोर्शन है उन स्टॉक्स का उसी सेम प्रपोर्शन में भी अपना एक्सपोजर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स रिलेटिवली सेफ्टी थोड़ा ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू
एक मिड कैप फंड या फिर स्मॉल कैप फंड। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखें, कुछ लोगों को लगता है कि इंडेक्स फंड है तो यहाँ पे रिस्क नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे भी आपका पैसा इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट हो रहा है। तो आइडियली जब भी आप किसी भी इक्विटी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें, इंक्लूडिंग इंडेक्स फंड्स, तो अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 5 ईयर्स का जरूर रखें। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होराइजन है उतना ज्यादा अच्छा है। और साथ ही आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो भी एटलीस्ट मॉडरेट तो जरूर होना चाहिए, अगर आप लार्ज कैप के इंडेक्स फंड में जा रहे हैं तब भी। और अगर एग्रेसिव और वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट रिस्क प्रोफाइल है तब तो काफी अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल जरूर होना चाहिए। दैट इज, अगर आप इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अगर बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी इन्वेस्ट करें, नहीं तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करें। ये है निफ्टी नेक्स्ट 50 के कुछ इंडेक्स फंड्स। तो सबसे पहले हमने सेंसेक्स 30 का इंडेक्स फंड चेक किया, उसके बाद निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड चेक किया। ये है निफ्टी नेक्स्ट 50। तो मार्केट कैप वाइज जो टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं निफ्टी में, उसके बाद के जो नेक्स्ट 50 स्टॉक्स होते हैं उन्हें हम निफ्टी नेक्स्ट 50 बोलते हैं। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स भी लार्ज कैप में ही आते हैं, लेकिन हाँ, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं उनसे कम होता है। तो यहाँ पे 2 फंड्स हैं, आईसीआईसीआई प्रू और यूटीआई के निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड्स। इनका परफॉर्मेंस भी रिलेटिवली अच्छा रहा है। यहाँ पर आप लार्ज कैप कैटेगरी के कुछ एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। सो इतने सारे फंड्स को देखकर आपको लग रहा होगा कि मैंने तो सारे ही फंड्स इंक्लूड कर दिए हैं, बट देन इस वीडियो में मुझे उन फंड्स को इंक्लूड करना है जिनका परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू बेंचमार्क अच्छा रहा है। और ये सारे फंड्स का परफॉर्मेंस बेंचमार्क के मुकाबले अच्छा रहा है, आप देख सकते हैं। इसमें से किसी भी फंड को आप बुरा फंड नहीं बोल सकते इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे। दैट्स व्हाई मैंने इन फंड्स को इंक्लूड किया है। हाँ, अगर आप किसी पर्टिकुलर फंड के बारे में या फिर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के टॉप फंड्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए सेपरेट वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वहां पे आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ कुछ इक्विटी फंड्स के कुछ वेल नोन कैटेगरीज, अच्छे कैटेगरीज के कुछ टॉप फंड्स के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। और इन सारे फंड्स पर आप देखेंगे तो ज्यादातर होराइजन्स में इन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया, तो करंट परफॉर्मेंस वाइज अच्छे फंड्स हैं। सिर्फ मैंने उन होराइजन्स में रेड कलर किया हुआ है जहां पे ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, रेड बहुत कम है, मतलब इनमें से ये जो फंड्स हैं इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो सरप्राइजिंगली लार्ज कैप कैटेगरी में इस बार हमें काफी फंड्स मिले हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर अगर जाएंगे आदित्य बिरला का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक टर्न राउंड स्टोरी है। लाइक काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था ये फंड, बट फाइनली इसका परफॉर्मेंस वापस आया है। देखिए, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है फिलहाल। और केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड काफी पुराना फंड है, काफी अच्छा परफॉर्मिंग फंड्स है, बट हाँ, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस रहा है रिसेंट टाइम्स में इस फंड का। बट हाँ, ये फंड भी काफी अच्छा है। और अभी फिलहाल जिन दो फंड्स को मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया, इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। एचडीएफसी टॉप 100 फंड और निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, साथ ही कुछ और फंड्स को भी मैंने हाईलाइट किया है, लाइक आईसीआईसीआई प्रू, कोटक, मिरे, एसबीआई। तो ये फंड्स काफी पुराने फंड्स हैं और सालों से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जनरेट कर रहे हैं, ओवरऑल अच्छे परफॉर्मेंस है। मैं ये जो करंट परफॉर्मेंस यूज कर रहा हूँ, या फिर वीडियो में आगे भी मैं कई बार करंट परफॉर्मेंस बोलूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, रिटर्न्स देख रहे हैं इन फंड्स का, वो रिटर्न्स लेटेस्ट रिटर्न्स है। दैट इज 1 या 2 दिन पहले ही इन रिटर्न्स को लिया गया है, तो लेटेस्ट रिटर्न्स है, इसीलिए मैं करंट बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर सेम फंड्स का आप डिफरेंट डेट्स पे परफॉर्मेंस चेक करेंगे, लाइक इन फंड्स का अगर आप रिटर्न्स निकालेंगे 1 साल पहले कि इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा था एक पर्टिकुलर डेट पे, तो ये जो ये रिटर्न्स आपको दिख रहा है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए करंट परफॉर्मेंस में वर्ड यूज कर रहा हूँ कि ये लेटेस्ट डेट पे ये परफॉर्मेंस शो कर रहा है। अगर आप डिफरेंट डेट्स पे सेम फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो वहां पे थोड़ा परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सेम परफॉर्मेंस रहेगा। सो लार्ज कैप के इतने सारे फंड्स के अच्छे परफॉर्मेंस को देखकर यही लगता है कि ये जो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, इसका काफी ज्यादा फायदा लार्ज कैप के स्टॉक्स को भी मिला है। दैट्स व्हाई यहाँ पे परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ है। यहाँ पे आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फंड्स लार्ज कैप और मिड कैप दोनों तरह के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे भी काफी सारे फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने ऊपर एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड को हाईलाइट किया है। काफी लोग इस फंड को लेकर परेशान थे,
देखिए परफॉर्मेंस वापस आया है, काफी ज्यादा पहले अंडर परफॉर्मेंस था, अब बेंचमार्क के आसपास ये फंड रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो मैंने आपको कई बार पहले ये बोला है कि रिटर्न्स वापस आ रहे हैं, कुछ और समय में शायद और अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड काफी अच्छा फंड रहा है इस कैटेगरी का, बट हाँ रिसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्मेंस है इस फंड का। बट देन थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस इज एक्सेप्टेबल। अगर कोई टॉप क्लास का फंड है, कंसिस्टेंटली काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो अगर थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है तो थोड़ा और टाइम अच्छे क्वालिटी के फंड्स को हमें देना चाहिए। यहाँ पे जो करंट परफॉर्मेंस वाइज टॉप परफॉर्मिंग फंड्स है सो कॉल्ड, वो हो गए एचडीएफसी का फंड, मोतीलाल ओसवाल का और एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड। इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा चल रहा है। और कुछ काफी अच्छे फंड्स जो कि थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें ऑफकोर्स केनरा रोबिको का है, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप काफी टॉप क्लास का फंड है ये। बट हाँ रिसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्मेंस है इस फंड का। और साथ ही क्वांट के फंड का भी अंडर परफॉर्मेंस है, ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस तो नहीं है, बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न है, बट हाँ थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस इस फंड का भी है। यहाँ पे आप मिड कैप फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं, तो ये रिस्क की कैटेगरी यहाँ से काफी ज्यादा शुरू हो गया है, क्योंकि टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% ये मिड कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और बाकी का जो 35% है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के मुकाबले कहीं ज़्यादा रिस्क की कैटेगरी है। तो अगर बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, लाइक आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव है, तभी इस तरह के कैटेगरी के, इस कैटेगरी के फंड्स को आपको इंक्लूड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। यहाँ पे देखिए मिड कैप कि अगर आप स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखें ना, तो लास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया है मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स का। बट सरप्राइजिंगली अगर आप फंड्स का परफॉर्मेंस देखें ना, तो फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। तो मे बी इन फंड मैनेजर्स ने स्टॉक सिलेक्शन सही नहीं किया, यही एक रीजन लगता है, क्योंकि मिड कैप के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। यहाँ पे देखिए ना, ज्यादातर फंड्स, ये सारे टॉप फंड्स हैं, ऐसा नहीं कि मैंने अंडर परफॉर्मिंग फंड्स का यहाँ डिटेल्स लिया है। लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखिए, ज्यादातर आपको रेड दिखेगा। मतलब ये फंड्स अपने बेंचमार्क को भी लास्ट 1 ईयर में बीट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि सरप्राइजिंग है। यहाँ पे देखिए रिसेंट परफॉर्मेंस वाइज एचडीएफसी और मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। और कुछ काफी अच्छे फंड जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड बेंचमार्क के आसपास ही है, तो मतलब ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस तो नहीं है, लेकिन थोड़ा कम रिटर्न है। क्वांट मिड कैप फंड का अंडर परफॉर्मेंस है। यहाँ पे पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का देखें तो लास्ट 1 ईयर में अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है। बेंचमार्क ने बहुत 32% का रिटर्न दिया है, इस फंड ने सिर्फ और 22% का रिटर्न दिया। तो यस, यहाँ तो लास्ट 1 ईयर में बिल्कुल लग रहा है काफी प्रॉब्लम्स हुए हैं। बट हाँ सेम फंड का 3 ईयर 5 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो बहुत अच्छा रहा है। तो अगेन कॉल तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं एडवाइस तो दे नहीं सकता हूँ, बट एज अ इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट ये बोल सकता हूँ अपने एंड से, जो कि मैं भी अपने इन्वेस्टमेंट में यूज करता हूँ, कि अगर कोई फंड अच्छा है जो कि सालों से काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो कुछ महीने का या फिर 1-2 साल के अंडर परफॉर्मेंस के कारण जनरली हमें उस फंड से नहीं निकलना चाहिए, वहां बने रहना चाहिए। हाँ अगर उसके बाद भी अगर अंडर परफॉर्मेंस होता है, तब तो बिल्कुल हमें रिव्यू करना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि उस फंड के साथ क्या करना है। यहाँ पर आप फ्लेक्सी कैप फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स के साथ प्लस पॉइंट ये है कि बेसिस मार्केट कंडीशन ये अपना एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी किसी भी प्रोपोर्शन में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ किसी भी तरह का लिमिटेशन नहीं है इन फंड्स के साथ कि आपको लार्ज कैप में इतना, मिड कैप में इतना या फिर स्मॉल कैप में इतना इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसीलिए इन्हें फ्लेक्सी कैप के फंड्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए काफी सारे फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लाइक जिनका परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम्स में काफी अच्छा रहा है, जैसे एडिलवाइस को मैंने ग्रीन किया, एचडीएफसी या फिर पराग पारेख या फिर क्वांट। रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है इनका। केनरा रूबिको फ्लेक्सी कैप काफी अच्छा फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, बट यहाँ पे थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। ऑल्दो बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस नहीं है, बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न है, कि चलता है। अच्छे फंड्स में थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस कोई बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप मल्टी कैप फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो मल्टी कैप कैटेगरी में काफी कम फंड्स हैं फिलहाल, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एज ए एक्सेप्शन कुछ वैसे फंड्स को भी इंक्लूड किया है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड 3 इयर्स का नहीं है, क्योंकि बाकी कैटेगरीज में मैंने एटलीस्ट 3 इयर्स का जरूर रखा है। यहाँ पे तो मैंने कुछ नए फंड्स को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि ज्यादा फंड्स हैं नहीं यहाँ पे, खासकर अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स मल्टी कैप कैटेगरी में। तो यहाँ पे देखिए 2 फंड तो बहुत समय से हमने रिव्यू किया तो अच्छे लग रहे थे। एक तो क्वांट का एक्टिव फंड बहुत अच्छा रहा है, बट हाँ रिसेंट टाइम्स में यहाँ पे थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आया है, बेंचमार्क से कम रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में।
बट हाँ अच्छा फंड है, लाइक पास में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आया है इस फंड का। महिंद्रा का भी हमने देखा था, इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है ओवर द ईयर्स, तो ये फंड भी एक अच्छा फंड है। और आईसीआईसीआई प्रू का परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हुआ है, तो पहले से इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया है रिसेंट टाइम्स में। देखिए लास्ट 1 ईयर में इतना ज़्यादा 36% से भी ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है, तो इनके परफॉर्मेंस में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए। इनफैक्ट रिलायंस की ज़्यादातर फंड्स को अगर आप देखेंगे तो रिसेंट टाइम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। रीज़न ये रहा है कि जो भी उन्होंने सेक्टर का या फिर स्टॉक्स का कॉल लिया है वो सही गया है, इसीलिए फंड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। एचडीएफसी तो आपको पता ही है, सभी जगह आपको एचडीएफसी के फंड्स तो मिलेंगे ही। इनका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो बिल्कुल सही चल रहा है इस तरह के मार्केट कंडीशन में, लाइक वैल्यू स्टॉक्स, तो इसीलिए इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। देखिए कितना ज़्यादा रिटर्न्स इनका भी, ऑलमोस्ट 36% का। कोटक मल्टी कैप का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। एसबीआई में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, एनएफओ में ही बहुत ज़्यादा पैसा आ गया था इस फंड में, तो यहाँ पे थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है लास्ट 1 ईयर में। लाइक बेंचमार्क 25% का है, इनका है वो 21% का रिटर्न है, तो यहाँ पे थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। लेकिन बाकी फंड्स का परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है। अगेन सिर्फ फ्यू मंथ्स या 1 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम नहीं बोल सकते हैं कि वो फंड खराब हो गया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जब भी आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें तो मैं यही मान के चलता हूँ कि आपने सोच समझ कर अपना होमवर्क कर कर उस फंड में इन्वेस्ट किया है। तो जब आपने सोच समझ कर किसी फंड में इन्वेस्ट किया तो सिर्फ फ्यू मंथ्स या 1-2 साल के अंडर परफॉर्मेंस के कारण आपको इमीडिएटली उस फंड से वो फंड आपके लिए खराब नहीं हो जाता है। अगर अच्छे फंड हाउस का फंड है, उस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है, सालों से अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो आइडियली हमें कुछ और समय इस तरह के फंड्स को देना चाहिए। ऑफ कोर्स ये फंड तो नया फंड है, मतलब एनएफओ तो मैं जनरली, आपको पता है मैं पॉजिटिव नहीं रहता हूँ एनएफओ के फंड्स के प्रति, दैट्स व्हाई मैं जनरली बोलता हूँ 3 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड। क्योंकि जब आप एटलीस्ट 3 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं ना, तो एटलीस्ट एक मार्केट साइकिल जनरली कवर हो जाता है, जिसमें मार्केट एक बार ऊपर भी चला जाता है अच्छा खासा, एक बार नीचे भी चला जाता है। तो आइडियली तो अगर 5-10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 3 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड रहता है तो थोड़ा कंफर्ट मिलता है कि भाई फंड मैनेजर ने अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस किया है थोड़े टाइम तक, तो उम्मीद है कि आगे भी अच्छा करेगा। सो यहाँ पे है स्मॉल कैप के फंड्स। देखिए कितने सारे फंड्स हैं स्मॉल कैप में, ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। इससे ये पता चलता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा है। हमने लार्ज कैप में भी देखा था ना, काफ़ी सारे फंड्स थे, मतलब लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स का परफॉर्मेंस ठीक आ रहा है। मिड कैप कैटेगरी में हमने देखा था फंड्स कम थे, साथ ही जो भी फंड्स थे लास्ट 1 ईयर में अंडर परफॉर्मेंस था, वहाँ पे प्रॉब्लम है फंड्स में फिलहाल। लेकिन हाँ स्मॉल कैप में ठीक है, बट यहाँ भी अगर आप देखें लास्ट 1 ईयर का देखें ना, तो यहाँ भी देखिए काफ़ी सारे फंड्स का आपको रेड दिखेगा। तो मिड कैप और स्मॉल कैप, ऑल दो मिड कैप और स्मॉल कैप का स्टॉक्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे ना लास्ट 1 ईयर में, तो अच्छा रहा है। खासकर लास्ट फ्यू मंथ्स में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। बट सरप्राइजिंगली इनके जो फंड्स हैं, लास्ट 1 ईयर की मैं बात बोल रहा हूँ, वहां पे मोस्टली परफॉर्मेंस उतना ज्यादा अच्छा नहीं आया है। यहाँ पे भी आपको काफी सारे रेड मिलेंगे, बट हाँ यहाँ पे आपको काफी सारे फंड्स भी मिलेंगे जिन्होंने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है। लाइक एचडीएफसी का अगर आप परफॉर्मेंस देखें, निपॉन क्वांट का परफॉर्मेंस देखें, टाटा का परफॉर्मेंस देखें, तो काफी अच्छा रहा। इन फंड्स ने काफी बड़े मार्जिन से अपने बेंचमार्क को बीट किया है। एसबीआई स्मॉल कैप को मैंने रेड किया है, लेजेंडरी फंड है, आप सभी को पता है काफी अच्छा फंड है, लेकिन हाँ रिसेंट टाइम्स में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है। बट अगेन मैंने ऑलरेडी इसके बारे में कई बार इस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर कोई बहुत अच्छा फंड, बहुत अच्छे एएमसी का फंड थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस करता है तो बड़ा कंसर्न हमारे लिए नहीं होना चाहिए। अभी हमने डिफरेंट कैटेगरीज के कुछ टॉप फंड्स का जो परफॉर्मेंस चेक किया है, उससे क्या पता चलता है, तो पता ये चलता है कि ऑल दो स्टॉक मार्केट्स का हमें पता है 15 ऑलमोस्ट 1.5 साल से कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ लास्ट फ्यू मंथ से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया है और मार्केट्स फिलहाल ऑल टाइम हाई पे भी है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस आया है। ऑफ कोर्स हर एक कैटेगरीज में कुछ फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जनरली जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा करता है तो किसी भी कैटेगरी के ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये जो आउट परफॉर्मेंस है वो लार्ज कैप कैटेगरी के एक्टिवली मैनेज फंड्स में तो हमें दिख रहा है। वहाँ पे आपको बहुत सारे फंड्स मिल रहे हैं जो कि अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं, तो वहाँ पे दिख रहा है। बट सरप्राइजिंगली मिड कैप स्मॉल कैप में ऐसा नहीं दिख रहा है। ऑल्दो मिड कैप और स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस लास्ट फ्यू मंथ्स में लार्ज कैप के स्टॉक से कहीं ज़्यादा अच्छा रहा है।
तो ये यहाँ पे इशू दिख रहा है। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न देखिए ये भी है ना कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो ऐसा नहीं कोई बहुत ज़्यादा हाई पे है। देखिए जो हाई हम ऑलरेडी पहले ही पहुँच चुके थे, मार्केट सिर्फ वहीं पहुँचा है। ऐसा नहीं कि ऑल टाइम जो पहले का हाई था उससे हम बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं, हम सिर्फ वहीं पे हैं। तो देखिए पहले हम यहाँ पे पहुँचे, फिर नीचे गिर गए, फिर वहाँ पहुँचे। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से हम ऊपर चले गए हैं। तो जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगेगा ना, वो समय आपको बिल्कुल डिफरेंस पता चलेगा। तो जब मार्केट यहाँ से मे बी 10% 15% और ऊपर जाएगा, तब आप इनसे म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस देखेंगे। तो वहाँ पे ज़्यादातर फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखें, नॉट ऑल, उस समय भी आपको कुछ अंडर परफॉर्मिंग फंड्स मिल जाएंगे, बट हाँ ज़्यादातर फंड्स का उस समय अगर देखेंगे ना, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो नाउ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो कि इक्विटी में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स को बिल्कुल पता होना चाहिए। देखिए इक्विटी बहुत रिस्की एसेट क्लास है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का है, तभी अपना इन्वेस्टमेंट करें। खासकर आजकल स्मॉल कैप के स्टॉक्स में या फंड्स में लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स इतना ज़्यादा आ रहा है कि अभी ऑलरेडी देखा जा रहा है कि जो स्मॉल कैप के फंड मैनेजर्स हैं वो भी परेशान हैं कि इतना ज़्यादा फंड्स आ रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप के स्टॉक्स में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता है, तो इन्वेस्टमेंट करना इतना आसान नहीं है उनको। तो देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, दैट इज़ आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव है, और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से उससे ज़्यादा है, अगर ये दोनों कंडीशंस को आप फुलफ़िल करते हैं, तब तो बिल्कुल आपको स्मॉल कैप के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यहाँ से आप बहुत अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन भी शॉर्ट टर्म का है, तो आपको स्मॉल कैप के स्टॉक्स या फिर फंड से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट में गिरावट आता है तो ये फंड्स और ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिरेंगे। फिलहाल जो मार्केट कंडीशंस हैं, वैल्यूएशंस हैं, तो ऐसा नहीं कि मार्केट कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, लेकिन हाँ फेयरली वैल्यूड का जो एक्सट्रीम है वहाँ हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो हम फिर वो ओवर वैल्यूड रीजन में पहुँचने लगेंगे। तो इस तरह के मार्केट कंडीशंस में लमसम हमें अवॉइड करना चाहिए, और कोई अगर SIP और STP कर रहा है तब तो वो कभी भी कर सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप कल दैट इज़ सैटरडे शाम का 7:30 to 8:30 PM का YouTube लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि आपके जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज़ हैं उसको आंसर करूँ। और अगेन फिर डिस्क्लेमर जो कि हर एक वीडियोस में मैं देता हूँ, ये जो भी डिटेल्स मैंने प्रोवाइड किया है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी भी तरह का एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। इनमें से जिन भी फंड्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है उनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर उससे एग्ज़िट करना चाहते हैं, या फिर आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, खुद का रिसर्च ज़रूर करें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।